चैप्टर विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है. So let's begin with the definition that what is reproduction. So reproduction is a biological process which is performed by living organisms to produce new individuals which are similar to themselves. मतलब जो नए इंडिविजुअल्स आएंगे, नए ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो पेरेंट के जैसे सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे. क्योंकि क्या होता है, जब नए ऑफस्प्रिंग आते हैं तो उस प्रोसेस में वेरिएशंस होते हैं. तो जेनेटिक वेरिएशंस आर देयर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बट बिल्कुल सेम नहीं है. So that's why it is written that it basically involves making copies of blueprints of the body design. मतलब बेसिकली जो बॉडी डिजाइन होगी वो सेम रहेगी, तो उसका ब्लूप्रिंट कॉपी होता है. बाकी जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए कॉपी हो रहा है, उसमें स्लाइट वेरिएशंस होते हैं. दैट्स व्हाई द ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू द पेरेंट्स. Now here is a note that this process of reproduction is not necessary for survival of an individual. मतलब किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ के लिए ये प्रोसेस जरूरी नहीं है. बट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. दैट मीन्स एनी इंडिविजुअल कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, बट इफ रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस then the species can get extinct. वो species extinct हो सकती है. तो for the continuity of species this process is important, but it is not important for the survival of an individual. Now here are 3 reasons that why reproduction is necessary. ये process जरूरी क्यों होता है. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास for continuity of life और a particular species. अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. सेकेंडली फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. नाउ सपोज अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इफ दे स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग देन एक टाइम के बाद क्या होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ पे. So, for the continuity of life and for continuity of a particular species, this process is important. Secondly, this process helps in bringing out variations. Variations लाने में ये process बहुत important role play करता है. ठीक है, variations बहुत important होते हैं because variations are the differences between individuals within a species. Like we all are humans, but हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है. मतलब वी वेरी फ्रॉम ईच अदर. तो सबसे पहले तो एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं वेरिएशंस. दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट. सेकेंडली दीज हेल्प टू अडेप्ट ऑर्गेनिजम्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल, है ना. चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ उस ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प करती है और इसी वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन होता है. Now, evolution is the changes in characteristic species over several generations. काफी जनरेशन से जो एक स्पीशीज में चेंजेस आ रहे हैं, that is known as evolution. अब जब वेरिएशंस आएंगे तभी इवोल्यूशन होगा. सो वेरिएशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज फॉर मेंटेनिंग बैलेंस between various biotic components of an ecosystem. By biotic components we means living component. अब एक इकोसिस्टम है जहां पे सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं. अब सपोज करो 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर इन एन इकोसिस्टम. अगर उन 5 में से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस एक ऑर्गेनिज्म के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे. सो दैट मीन्स बैलेंस डिस्टर्ब हो गया. बाकी के 4 की अमाउंट बढ़ गई एंड 1 की अमाउंट डिक्रीज हो गई. सो फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वेरियस बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. हेयर 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है यहाँ पे that why this process is necessary. एक क्वेश्चन
लिए जरूरी नहीं है, पर स्पीशीज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट. This was all about the introduction of reproduction. Now we'll move to the types of reproduction. Okay, so now next we have is the types of reproduction. Now basically we have two types of reproduction as asexual and sexual. So we'll start with the basic definition difference. So asexual reproduction में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट से नई प्रोजेनी नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ओके, एसेक्सुअल में गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, व्हाइल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट्स आर फॉर्म्ड. सो गेमीट्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. नाउ वी हैव 46 chromosome in our body, but in case of sexual reproduction the division takes place by the process of meiosis, and we all know that meiosis के बाद जो हमें cells मिलते हैं उसमें chromosome number reduce हो जाता है half में. Okay, so male gametes में ये हो गया कि 23 chromosome number वाला cell बन गया. Same in the case of female gamete, the chromosome number is reduced to half. अब यहाँ पे मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होना होता है. दैट्स व्हाई क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं. जब ये फ्यूज होके नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो उसमें क्रोमोसोम नंबर वापस नॉर्मल हो जाएगा जितना ह्यूमन बॉडी में होता है. अब क्या होगा, सपोज इफ गेमीट्स नहीं बनते तो ये 46 फ्यूज होके 92 बनाते एंड सो ऑन. तो क्रोमोसोम नंबर आने वाली जनरेशन में इंक्रीज होता जाता. So, in order to maintain the chromosome number, gamete formation is necessary in case of sexual reproduction. अब asexual में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट ही डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग बनाता है. So, सिंगल पेरेंट में जितना होगा उतना ही डिवाइड होके आगे जाएगा. अब क्योंकि ये डिवीजन माइटोसिस के साथ होते हैं, इसलिए अगर इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता गया तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि क्रोमोसोम रिड्यूस होते जाएंगे. सो इन बोथ द केसेस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए एसेक्सुअल में गेमीट्स नहीं बनते हैं, व्हाइल सेक्सुअल में गेमीट्स बनते हैं. ओके, नाउ थर्ड डिफरेंस इज नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स अकर. फ्यूजन नहीं होता. अब क्योंकि एक ही पेरेंट है तो वो डिवाइड होके आगे वाली प्रोजेनी बनाता है. बट क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो इसलिए इसमें गेमीट्स का फ्यूजन होके फिर नया इंडिविजुअल बनता है. अब इसमें वेरिएशंस नहीं होते. नो वेरिएशंस आर देयर इन केस ऑफ एसेक्सुअल. दैट्स व्हाई द ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है पेरेंट के, बिकॉज बिल्कुल वेरिएशंस नहीं होंगे तो जैसा पेरेंट सेम वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा. बट क्योंकि सेक्सुअल में मियोसिस के थ्रू डिवीजन होता है इसलिए वेरिएशंस आर देयर एंड ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू दी पेरेंट. सिमिलर से मतलब वही है कि बॉडी डिजाइन सेम रहेगी, वाइल जो जेनेटिक वेरिएशन है वो तो आएंगे ही, बिकॉज द डिविजन इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्सुअल में हमेशा मियोसिस के थ्रू डिविजन होगा, वाइल इन केस ऑफ एसेक्सुअल द डिविजन इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस में सिंपली सेल डिवाइड हो रहे थे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, पूरा प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ लास्ट डिफरेंस इज कि बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रैपिड, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होते हैं एंड इट इज लेस एनर्जी कंज्यूमिंग. इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एंड बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है. वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इज स्लो. धीरे धीरे प्रोसेस होगा, धीरे धीरे ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होंगे एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अमीबा, स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम. जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं.
while higher animals, higher plants, these are the examples of asexual reproduction. That was about the types of reproduction. ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. थैंक यू फॉर लिसनिंग.